जिस आसन पर बैठकर हम पूजन करें, पाठ करें, मंदिर में अर्चना करें या हम पूजन पाठ में लगे रहें, कई माताओं की आदत रहती है आसन अगर इधर उधर बिछा रहता है, वो पति के साथ में आसन पर जब बैठने वाली रहती है तो हाथ से सीधा करने की जगह पांव से थोड़ा खसका लेती है। पांव से अगर उसने खसकाया रखा तो पति के साथ बैठकर भले वो पूजन करती है, मना नहीं, पर जिस पूजन को वो कर रही होती है उसका पुण्य पति के भी खाते में नहीं जाता और पत्नी के खाते में भी नहीं जाता। इसका स्मरण ये अंधकासुर की कथा से हमको लेना है। दूसरा, घर से एक लोटा जल अगर पानी का लेकर जा रहे हो शिव जी को चढ़ाने के लिए, तो मंदिर से आते समय वो कलश, वो लोटा खाली नहीं होना चाहिए। मंदिर का शिव जी का चढ़ा हुआ जल, थोड़ा सा जल उस लोटे के अंदर, उस कलश में अवश्य होना चाहिए। कारण क्या है? हमारे यहाँ पर हमारे बुजुर्ग माता पिता कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सुबह अगर कोई जा रहा है और खाली बर्तन का दर्शन कर लेता है तो बेचारे का दिन अच्छा नहीं जाता। इसलिए हमारे यहाँ से कोई यात्रा पे जाता है तो भरा हुआ कलश रखते हैं, कोई आता है तो भरा हुआ कलश रखते हैं। जब आप जल चढ़ाकर वापिस आते हो तो आपका अगर पात्र खाली होगा और कोई बेचारा शुभ कार्य के लिए जा रहा है और आपका लोटा खाली है तो उसमें श्रेष्ठता नहीं होगी। उसमें 2 बूंद एक हथेली में पानी आए, भले उतना भी जल अगर लोटे के अंदर, कलश के अंदर है तो वो जल आप घर के दरवाजे पर छींटते हो, घर में छींटते हो या घर के लोग उसका आचमन करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। और जो आपका दर्शन कर कर जाता है उसका कार्य से फल जरूर। आप जब लोटा लेकर आ रही होगी मंदिर से और आपका किसी ने मुख देख लिया, कोई भाई लोटा लेकर आ रहा है, उस भाई का मुख किसी ने देख लिया, किसी बच्चे का मुख देख लिया और वो अपने काम के लिए गया और उसका काम हो जाएगा तो वो बार बार सोचेगा कि वो बच्चे का मुंह देखा था, वो भाई का मुंह देखा था, वो दीदी का मुंह देखा था तो मेरा काम हो। अर्थात खाली पात्र नहीं, ये दूसरे नंबर। तीसरे नंबर, शिव मंदिर में जब भी जाओ, शंकर भगवान के मंदिर में जब भी जाओ, आखिरी में जब शिव जी की पूजन कर कर वापिस लौट कर आओ तो ये अंधकासुर के चरित्र से लेना। शिव मंदिर में जब भी पूजन करने जाओ, दर्शन कर कर, पूजन कर कर जब वापिस आ रहे हो तब दरवाजे पे से खड़े होकर एक बार देवाधिदेव देव महादेव को वापिस दर्शन कर कर अपने हृदय की बात कहकर फिर आइए। ये 3 चीज उसको निहार कर, उसका दर्शन कर कर, उसको प्रेम से बोल कर, उसको हृदय से कहकर, भगवान से निवेदन कर कर, विनती कर कर, जिस आसन पर बैठकर हम पूजन करें, पाठ करें, मंदिर में अर्चना करें या हम पूजन पाठ में लगे रहें, कई माताओं की आदत रहती है आसन अगर इधर उधर बिछा रहता है, वो पति के साथ में आसन पर जब बैठने वाली रहती है तो हाथ से सीधा करने की जगह पांव से थोड़ा खसका लेती है। पांव से अगर उसने खसकाया रखा तो पति के साथ बैठकर भले वो पूजन करती है, मना नहीं, पर जिस पूजन को वो कर रही होती है उसका पुण्य पति के भी खाते में नहीं जाता और पत्नी के खाते में भी नहीं जाता। इसका स्मरण ये अंधकासुर की कथा से हमको लेना है। दूसरा, घर से एक लोटा जल अगर पानी का लेकर जा रहे हो शिव जी को चढ़ाने के लिए तो मंदिर से आते समय वो कलश, वो लोटा खाली नहीं होना चाहिए। मंदिर का शिव जी का चढ़ा हुआ जल, थोड़ा सा जल उस लोटे के अंदर, उस कलश में अवश्य होना चाहिए। कारण क्या है? हमारे यहाँ पर हमारे बुजुर्ग माता पिता कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सुबह
अगर कोई जा रहा है और खाली बर्तन का दर्शन कर लेता है तो बेचारे का दिन अच्छा नहीं जाता। इसलिए हमारे यहाँ से कोई यात्रा पे जाता है तो भरा हुआ कलश रखते हैं, कोई आता है तो भरा हुआ कलश रखते हैं। जब आप जल चढ़ाकर वापिस आते हो तो आपका अगर पात्र खाली होगा और कोई बेचारा शुभ कार्य के लिए जा रहा है और आपका लोटा खाली है तो उसमें श्रेष्ठता नहीं होगी। उसमें 2 गुण, एक हथेली में पानी आए भले उतना भी है जल, अगर लोटे के अंदर कलश के अंदर है तो वो जल आप घर के दरवाजे पर छींटते हो, घर में छींटते हो या घर के लोग उसका आचमन करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। और जो आपका दर्शन कर कर जाता है उसका कार्य सफल जरूर। आप जब लोटा लेकर आ रही होगी मंदिर से और आपका किसी ने मुख देख लिया, कोई भाई लोटा लेकर आ रहा है, उस भाई का मुख किसी ने देख लिया, किसी बच्चे का मुख देख लिया और वो अपने काम के लिए गया और उसका काम हो जाएगा तो वो बार बार सोचेगा कि वो बच्चे का मुंह देखा था, वो भाई का मुंह देखा था, वो दीदी का मुंह देखा था तो मेरा काम हो गया। अर्थात खाली पात्र नहीं लेना। ये दूसरे नंबर। तीसरे नंबर, शिव मंदिर में जब भी जाओ, शंकर भगवान के मंदिर में जब भी जाओ, आखिरी में जब शिव जी की पूजन कर कर वापिस लौट कर आओ तो ये अंधकासुर के चरित्र से लेना। शिव मंदिर में जब भी पूजन करने जाओ, दर्शन कर कर पूजन कर कर जब वापिस आ रहे हो तब दरवाजे पे से खड़े होकर एक बार देवाधिदेव महादेव को वापिस दर्शन कर कर अपने हृदय की बात कहकर फिर आए। ये 3 चीज। उसको निहार कर, उसका दर्शन कर कर, उसको प्रेम से बोल कर, उसको हृदय से कहकर, भगवान से निवेदन कर कर, विनती कर कर, अपने हृदय की बात कहकर, अपने चित्त की बात आप शिव से तो 3 चीजें याद रखेंगे। पहला, आसन में लाज से नहीं सरकाना ना उठाना। दूसरे नंबर पर खाली पात्र शिव जी को जल चढ़ाना। और बहुत ध्यान देना, मंदिर का लोटा लेकर, मंदिर का पानी लेकर शिव को चढ़ाने से ज्यादा जरूरी है अपने घर का पानी लेकर जाओ। कारण उससे 3 दोष समाप्त होते हैं। पहला पितृदोष, दूसरे नंबर पर वास्तु दोष, तीसरे नंबर पर है काल सर्प दोष। ये 3 दोष घर का पानी ले जाकर शिव जी को चढ़ाने से समाप्त हो। घर से जल जाता। तीसरे नंबर पर है भगवान शंकर के मंदिर से जब वापिस पूजन वगैरह कर दिया, अच्छे से भगवान शंकर का श्रृंगार कर दिया, भगवान शिव को स्नान आदि पूजन आदि सब कराकर जब वापिस आ रहे हो तो एक बार उसको झांक कर, दर्शन कर कर, पलट कर, उसको देख कर, उससे निवेदन कर कर वापिस फिर आए। जिसको विश्वास रहे वही सेवा करे, विश्वास नहीं हो तो मानो तो मैं गंगा माहूं और न मानो तो बहता पानी।